अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं और जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं और शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सोचा इस अच्छे से मौसम में आपसे ग्रामर के हवाले से डिस्कस की जाए। वैसे तो हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन मौसम में ये नज़र आ रहा बादल छाए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। और ये जैसे वकास भाई हर दफ़ा हमारे साथ होते हैं, वीडियो जो बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये वीडियो बनाने में जो माहिर है, ये एक्सपर्ट हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से बात की थी, गुफ्तगू की थी, वो टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने बात करनी है प्रेजेंट कंटिन्यूस के हवाले से। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है ना, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, यानी कि फ़िलहाल जारी। एक वक़्त से काम शुरू हुआ है और अभी तक वो जारी है। जैसे मैं अभी आपको इसकी एग्ज़ाम्पल दे दूँ एक, कि वकास वीडियो बना रहा है, अभी ये यानी कि बना रहा है, काम जारी है, इसने अभी पोस्टपोन नहीं किया, इसको अभी इसने फिनिश नहीं किया, लिहाजा अभी ये अपना जो काम ये कर रहा है। तो अब हम इसकी पहचान की तरफ आते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी शनाख्त क्या है, जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। याद रखें कि इस टेंस की और चौथे टेंस की पहचान सेम है, आपस में मिलती जुलती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आके कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ख़ास वक़्त दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि वकास वीडियो बना रहा है, इसमें कोई ख़ास वक़्त नहीं है, कब से बना रहा है, कितने घंटे से बना रहा है। अगर मैं कहूँगा कि वकास सुबह से वीडियो बना रहा है, यहाँ सुबह से एक वर्ड आ गया है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस से मुख्तलिफ है। अगर सुबह से आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर चला जाएगा। ये इसकी पहचान, इसके उर्दू के जो फ़िक्रात होते हैं, अमूमन उसके ऊपर आमतौर हम लेते हैं कि आता है रहा है, रही है और रहे हैं। याद रखें कि अगर फ़िक्रे के एंड पर आ गया है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, अगर फ़िक्रे के आखिर पर आ गया है रहा है आ गया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे इज़। अगर इसके एंड पर आ गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। अगर आ गया है हूँ, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। यानी कि ये इसकी हमने आपको एक कह लें कि स्केच दे दिया है, उस स्केच के मुताबिक इसको आपने ज़हन में रखना है। हैं, हूँ, है आ गया तो इज़ लगाना है आ गया तो आर लगाना है, और हूँ आ गया तो एम लगाना है। लेट्स सी, देखते हैं मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है, याद रखें कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है ना, जारी फ़िक्रात हैं, चाहे वो प्रेजेंट की बात आ रही है, चाहे वो पास्ट की आ रही है, चाहे वो फ्यूचर की आ रही है। एक बात आपको मैं ट्रिक यहाँ पर बता दूँ, आप लोगों ने जो याद रखनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये मिलाकर टोटल 6 बनते हैं। इन 6 के 6 जो टेंसेस हैं, इनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये एक आसान तरीकाकार है, ये ट्रिक है चीज़ों को याद रखने का। इनमें जहाँ पर कंटिन्यूस आ जाएगा ना, उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं इमदादी फ़ेल। क्या बोलते हैं? इमदादी फ़ेल। तो इमदादी फ़ेल इसमें आते हैं इज़, एम, आर। जो इज़ है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे पास ही है, शी है, इट है, वाहिद नाम है, उसके साथ हम लगाएंगे इज़। जैसे अली स्कूल जा रहा है, अली इज़ गोइंग टू स्कूल। वकास खत लिख रहा है, वकास इज़ राइटिंग अ लेटर। अब वकास वाहिद है, ठीक है, तो वो वीडियो बना रहा है, वकास वीडियो बना रहा है, वकास इज़ मेकिंग अ वीडियो। अब ये हमारे पास है वाहिद। अगर ही, शी, इट या वाहिद नाम आ जाएगा तो हम लगाएंगे इज़। अगर आ जाएगा आए, मैं लाहौर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लाहौर। अब हूँ एंड पर आ गया क्योंकि हमने हूँ लगाया है। नेक्स्ट हम चलते हैं जमा फिक्रात। वो लाहौर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू लाहौर। यानी कि अगर प्लूरल हमारे पास आ जाएगा, वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा, तो वहाँ पर हम लगाएंगे आर। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल टेंस का, यानी कि इसको इस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमने इसको कैसे करना है, और आसान भी टेंस है ये वाला। कंटिन्यूस टेंस जो है ना, ये जारी चीज़ें जो होती है ना, उसके ऊपर जो ना इस्तेमाल किए जाते हैं। आप एक वास वक्त में आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है और उस वक्त से लेकर अभी तक ये ना काम जारी है, लिहाजा कंटिन्यूस को समझने के लिए आपको क्राइटेरिया मैंने सारा बता दिया है कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब मेथड ऑफ मेकिंग क्या होता है, या इसको हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हजूर वाला याद रखें कि जब आपने इसके मनफी फ़िक्रात बनाने हैं, मनफी फ़िक्रात आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे है इज़ है, एम है, आर है, इन तमाम के बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है। मनफी फ़िक्रात दोस्तों को बनाते हैं, तमाम के बाद नॉट लगाना है। दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कि इंटेरोगेटिव फ़िक्रात हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव फ़िक्रात बनाने के लिए आपको इमदादी फ़ेल इज़, एम, आर को आपको फ़िक्रे के शुरू में लगाना पड़ेगा। अब इंटेरोगेटिव फ़िक्रे की हमें समझ कैसे आएगी,
याद रखें कि इंटेरोगेट जो फिक्रा होता है उसके एंड पर क्वेश्चन मार्क का जो ना वो साइन होता है, और बड़ा सवालिया जो होता है जिसको हम लार्ज इंटेरोगेट बोलते हैं। छोटे सवालिया से पहले आप वाई वाले अल्फाज लगा दें, वैन लगा दें, हूँ लगा दें, हुज लगा दें, तो इससे हमारा जो ना वो लार्ज इंटेरोगेट बन जाएगा। मैं कहूँ कि क्या वो ख़त लिख रहा है, क्या वो ख़त लिख रहा है। इज़ ही राइटिंग आ लेटर, इज़ ही राइटिंग आ लेटर। अब हमने इसको सवालिया बनाना है। वो क्यों ख़त लिख रहा है, वो क्यों ख़त लिख रहा है। वाई इज़ ही राइटिंग आ लेटर। याद रखें आपने सिंपल के ऊपर बात कर ली है, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और लार्ज इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंसेस आपकी ज़िंदगी में बड़ा किरदार लेकर आते हैं, आपको उभारते हैं, आपके अंदर एक अचीवमेंट लेकर आते हैं। अब आप लोगों ने इसको सुनने के बाद आपने इसकी एक्सरसाइज भी करनी है, अपने पास से फिक्रात बनाने हैं। जिन सेंटेंसेस में यू आर फीलिंग अनएबल टू मेक सेंटेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इंशाल्लाह वी ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स with the passage of time. After delivering such type of lecture, I am hopefully you are able to draw your sentences, to make your sentences, so that it is compulsory. You have need to preparation, you have need to prepare yourself. If you want to write sentence, if you want to write application, essay, so far, so that first of all you have need to learn sentences, improve your vocab. After that you are able to draw anything whatever you have need. Alhamdulillah, we will stand by you and we will take decision, we will tackle the situation and we are always with you. अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो, देखिए हम लोग बारिश में खड़े हुए हैं, ठीक है। वी आर जस्ट मेकिंग वीडियो ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स होते हैं कि वो क्लास में इस तरह से नहीं पूछ पाते हैं, बाद स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफर्टेबल तरीके से उनको बना पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपको ये ग्रीनरी आपको दिखाएंगे, आपको नज़र आ रहा है, ये बारिश हो रही है, अभी कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, वालिदैन उनको लेने तक नहीं आए हैं, बेचारे बड़े खामोश होकर बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। बेसिकली वो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, दे डोंट नो अबाउट इट। तो ये देखें बारिश हो रही है, विकास भाई भी बारिश में खड़े हुए हैं, मैं भी बारिश में खड़ा हुआ हूँ, तो ये वीडियो क्रिएट की जा रही है आप लोगों से, सो डैट आपको जो रिस्पॉन्स है ना, आपका रिस्पॉन्स किस किस्म का है, कैसे आप इसको लाइक करते हैं, ये आपके कॉन्टेंट से पता चलेगा, ये आपके जो कमेंट्स होंगे उनसे पता चलेगा। सो ऑलवेज स्टैंड विद आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद सैम। इंशाल्लाह वी विल शेयर नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंशाल्लाह विद ग्रेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल। ये हम जो सारे कर रहे हैं ना, बेसिकली अभी तो आपको ज़बानी कलामी बताया जा रहे हैं। ये आपको मैंने बताया था कि वाइट बोर्ड के ऊपर इनके ऊपर डिस्कस होगी। कुछ हमारे सिनेरियो प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। तो ये बारिश के मौसम में आपके लिए खड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके लिए चीज़ें वीडियो बनाई जा रही है। तो ये बड़े शानदार तरीके से विकास भाई अपना काम जो है सर अंजाम दे रहे हैं, हिलने जुलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप अपनी दुआओं में याद रखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपने हमारे कमेंट के ऊपर आना है, जो एरर आपको लगते हैं कि ये चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह वाइट बोर्ड के ऊपर आप इसको हम डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। स्टे विद माई चैनल लर्न इंग्लिश विद सैम। बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच।